श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 14। भाव योग से भावित दिव्य लीलाएं। भावना का बड़ा महत्व है अजय, भावना का ही तो महत्व है। भावना कीजिए कि आप निकुंज में बैठे हैं। भावना कीजिए कि श्याम सुंदर और श्री जी सिंहासन में विराजमान है। अब भावना कीजिए कि श्री जी के दिव्य आभूषणों का आप ध्यान कर रहे हैं। उनकी दिव्य चंद्रिका, उनके हार, उनकी दिव्य नीली साड़ी। आप लोगों ने कभी समाज गायन सुना है जो वृंदावन के रसिक संतजन गान करते हैं? महावाणी जी, युगल शतक, हित 84, इनका गान सुना है। उसमें यही आता है कि युगलवर ऐसे बैठे हैं, आज ऐसे आभूषण धारण किए हैं। वे आभूषण सामान्य नहीं है, दिव्याति दिव्य है। श्री कृष्ण सत्य रूप ब्रह्म है तो श्री राधा रानी आनंद और प्रेम की सिंधु है। सत्य और आनंद की लीला अनवरत चल रही है नित्य निकुंज में। सत्य स्वयं आनंद है, पर स्वयं से मिलने की ही जो अद्भुत छटपटाहट है वही रस है। उसी रस का विलास है ये। कीजिए भावना, और ये भावना आधे घंटे या 1 घंटे मात्र, आधे घंटे या 1 घंटे मंत्र जाप की तरह नहीं करनी है। इसे अपने जीवन का अंग बनाइए। किसी सुंदर लड़की को देखिए तो मन ही मन उसको पता भी न चले, इस तरह प्रणाम कीजिए। आहा, श्री जी की सखी है ये, ऐसी भावना कीजिए। वृक्ष दिखे तो भावना कीजिए, निकुंज है ये, अभी यही विराजेंगे युगलवर। पक्षी देखे तो आहा, ये तो निकुंज के पक्षी है, यही तो हमारे युगलवर को रिझाते हैं। आप बाहर कहीं गए, कोई भी नदी दिखी तो ये तो यमुना जी है, मेरे युगल जल क्रीड़ा करेंगे। इस तरह से रस की साधना कीजिए। सर्वत्र और सर्वदा आपको इसी भावना से भावित रहना है। चलिए, जल केली चल रही है युगल की, चलते हैं वहाँ। हाँ, आपने कोई सेवा ली निकुंज में? कुछ नहीं तो सोहिनी सेवा। जिस मार्ग पर युगल चले उस मार्ग में झाड़ू लगाने की सेवा ही ले लीजिए, ये बहुत बड़ी सेवा है। और हाँ, युगल मंत्र का आस्वादन जीवा से। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। चलिए, जल विहार का दर्शन करना है। आंखें बंद कीजिए। यमुना में कमल समूह के मध्य श्री जी विराजी है। बड़ी सुंदर लग रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, क्योंकि श्री जी को रिझाने के लिए श्याम सुंदर अब तैरने लगे हैं यमुना में। कभी ताली बजाकर जोर से हंसती है, इसलिए हंस रही है क्योंकि कमल की नाल तोड़कर ले आए हैं श्याम सुंदर और उसमें जल भरकर जोर से फूंक मारते हैं तो जल की धार बहुत दूर तक जाती है। श्री जी ताली बजा रही है। मैं भी करूँगी, श्री जी ने कहा। और प्यारे, मेरे फूंक से जल की धार आपसे ज़्यादा दूर जाएगी। तुरंत श्याम सुंदर दूसरी कमल नाल तोड़कर ले आए। श्री जी ने जब जल भरकर उसमें फूंक मारी तो ज़्यादा दूर नहीं गई धार। प्यारी, आपसे ये काम नहीं होगा, हंस पड़े थे श्याम सुंदर। श्री जी ने दूसरी बार जब ये किया तो सचमुच श्याम सुंदर से भी दूर जल की धार पहुंचा दी। कहो प्यारे, नैनों को नचाती हुई श्री जी प्रसन्नता से बोल रही थी। तुरंत जल में तैरने लगे श्याम सुंदर। आपको तैरना आता है? इतराते हुए बोल रहे थे। बड़ी मासूमियत से श्री जी ने कहा, नहीं। तो आइए, हम आपको सिखा देते हैं। नहीं, मुझे डर लगता है, श्री जी मना कर रही है। पर आप आइए तो, डरिए मत। श्याम सुंदर ने अपने कर कमलों का आश्रय देते हुए कहा, आपको मैं संभाल लूँगा। श्री जी को तैरना सिखा रहे हैं श्याम सुंदर। नहीं नहीं प्यारी, आप अपने चरण और हाथ दोनों को चलाइए। नहीं, मैं तो डूब जाऊंगी, श्री जी डर रही है। ऐसे कैसे डूब जाओगी प्यारी, मैं हूँ ना, आप बस। श्री जी तैरना सीख रही है। आहा, कितनी सुंदर झांकी है ये। पर तभी सखियाँ जो छुपकर इन लीलाओं का दर्शन कर रही थी वो सब बाहर आ गई। जय हो नागर शिरोमणि, आपकी सदा ही जय हो। ये क्या कर रहे हो श्याम सुंदर? रंग देवी सखी ने हंसते हुए आगे आकर पूछा। सखियों,
श्री जी ने मुझसे कहा मुझे तैरना नहीं आता, तो मैंने सोचा क्यों न इनको तैरना सिखा दिया जाए। श्याम सुंदर मटकते हुए बोले, आप श्री जी को तो तैरना सिखा रहे हो या उनके रूप सुधा में स्वयं डूब रहे हो? ललिता सखी ने छेड़ते हुए कहा। श्याम सुंदर सिर नीचा करके खड़े रहे और इतना ही बोले, हम तो श्री जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। पर तभी श्री जी एकाएक बोल उठी, सखियों तुम भी आ जाओ, तुम भी जल क्रीड़ा करो। बस इतना सुनते ही सारी की सारी सखियों ने जल में छलांग लगा दी। रंग देवी, ललिता, इंदुलेखा इत्यादि श्री जी के पक्ष में हो गई और विशाखा, सुदेवी, चित्रा इत्यादि श्याम सुंदर के पक्ष में। बस जल की बौछार करने लगी एक दूसरे पर। भारी तो श्री जी की सखियाँ और श्री जी ही पड़ी। बेचारे श्याम सुंदर ने जल की मार से आंखों को मूंद लिया। श्री जी ने आगे बढ़कर श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा लिया था। सखियाँ इस झांकी का दर्शन करके आनंदित हो उठी थी। हे युगल सरकार, बहुत देर से आप लोग जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, अब कृपा करके बाहर पधारिए। चित्रा सखी ने यह बात कही। चित्रा सखी की बात सुनकर युगलवर प्रसन्न हुए और बाहर मणिमंडित सीढ़ियों पर आकर खड़े हो गए। आहा, सौंदर्य सिंधु युगल सरकार, गीले वसन में कैसे सुंदर लग रहे हैं। युगलवर के केश से टपकते हुए जलकण ऐसे लग रहे हैं जैसे शाम रंग के रेशम से मोती के फूल झर रहे हो। उनके अंग से जल चुचा रहा है। सखी देख तो, इनके मुखारविंद से जो जल की बूंदें गिर रही है वो तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा में अमृत की बूंदें छा गई हो और वो गिर रही हो। सखियाँ इस दिव्य रूप सुधा का पान करके अघाती नहीं है, पर स्वयं का सुख नहीं, युगल का सुख आवश्यक है। तभी रेशमी कोमल वस्त्र एक सखी लाई और सखिया ही युगल के केशों को पोंछने लगी, उनके अंगों को पोंछ रही है। मृदुल अंग अंगुछाए दो, पाटंबर पहिराए दो, करण सिंगार सुहाए दो, श्री हरि प्रिया हुलसाए दो। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।